नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी और मैं हूं योगिता शर्मा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार के सफलतम 8 वर्ष पूरे होने पर आज किसानों के हित के लिए जन कल्याणकारी योजना के उपलक्ष्य में विशाल किसान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण और कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर कांग्रेस के कार्यों की कड़ी निंदा की और सतीश पूनिया ने मोदी सरकार के कार्यों से और किसानों के कर्ज माफी से आम जन को रूबरू करवाया। हिंदुस्तान की तो उसमें कोई दखल नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान के 25,000 लोग यूक्रेन में फंसे हुए थे। मेरे क्षेत्र के भी मेडिकल की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी थे वहां। उनके अभिभावक मुझे फोन करते कि मेरे बच्चे को वापस लाओ। अब मेरी तो औकात नहीं थी कि मैं यूक्रेन से मेरे क्षेत्र के बच्चों को ले आता। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने वायुसेना के विमान भेजे, मंत्रियों को भेजा, लेकिन क्या इतने से उस युद्ध की भीषण बमबारी के बीच में कोई आ सकता था क्या? और जब उस भीषण बमबारी के बीच में जब मेरे क्षेत्र के और पूरे राजस्थान के और हिंदुस्तान के 22,500 लोग वापस आए, तब उनसे पूछा कि तुम लोग सुरक्षित आए कैसे? उन्होंने कहा कि देश का नेता मजबूत होता, उसकी साख मजबूत होती है तो किसी भी गोलीबारी का मुकाबला कर सकती है। उन्होंने कहा कि हमने तो कुछ नहीं किया, भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने वायुसेना के विमान भेज दिए, मंत्री भेज दिए, लेकिन हंगरी, पोलैंड और रोमानिया के बॉर्डर पे तो हमें ही आना था और दोनों तरफ गोलीबारी बमबारी चल रही थी, आए कैसे? तो उन्होंने कहा कि हमने दिमाग लगाया, एक सफेद कपड़ा लिया, उसको तिरंगे के रंग से रंगा और पूरा हुजूम उस तिरंगे को लेकर सड़कों पर जब निकला तो लोगों ने चमत्कार देखा कि रूस की बमबारी बंद हो गई, यूक्रेन की गोलीबारी बंद हो गई। जब तक हिंदुस्तान का व्यक्ति सुरक्षित बॉर्डर पर नहीं पहुंच गया, तब तक उन दोनों की बमबारी और गोलीबारी बंद हो गई। मित्रों, देश का नेता मजबूत होता है तो इस तरीके की करामात होती है। इसलिए किसान सरदारों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं जब आया तो मुझे बताया कि 150 ट्रैक्टर चना लेके ट्रॉलियां खड़ी हैं और कांग्रेस पार्टी के राज में बारदाना खत्म हो गया, बोरियां खत्म हो गई। मैंने कहा ये तो एक सैंपल है, ये तो एक नजारा है, इसकी पूर्ति तो पता नहीं हो सकती होगी। लेकिन जो राठौड़ साहब कह रहे थे कि राजस्थान के किसानों को कर्जा माफी के नाम पे जो ठगने वाली कांग्रेस पार्टी है, और मैंने तो बड़ा एक उस समय भाषण सुना तो मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ। एक बार तो मेरा मन भी हुआ। अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं 10 तक गिनती गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और चंद्रमा उगे कि नहीं उगे, सूरज चाहे छिप जाए, 10 दिन में राजस्थान के किसानों का पूरा कर्जा माफ कर देंगे। तो एक बार मेरी भी आत्मा डोल गई कि ये काम तो भगवान कृष्ण भी नहीं कर सकता, ये भला आदमी कर देगा तो मैं भी इसका अनुयायी हो जाऊंगा। पर राठौड़ साहब तो दूसरी बात कह रहे थे। 9,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई, किसानों ने आत्महत्याएं कर ली, तो दूध के इस मंडी के प्रांगण में बोरियां कम हो गई किसानों के लिए, बोरियों का टोटा पड़ गया। तो ये समझ लीजिए कि दूध से लेकर बांसवाड़ा तक इस कांग्रेस पार्टी के विधायकों का भी टोटा 2023 में पूरा ही पड़ने वाला है। साथ ही पूनिया ने गहलोत सरकार के कार्यों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राजस्थान में जल्द से जल्द कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और घर घर भाजपाइयों का परचम लहराया जाएगा। जो किसान क्रेडिट कार्ड इस देश की सरजमी पर अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रारंभ किया था, उस किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर बहुत से किसानों ने, 1 2 नहीं 12 लाख किसान ऐसे हैं राजस्थान के अंदर जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंक से लोन लिया।
नेशनल बैंक से लोन लिया, शेड्यूल बैंक से लोन लिया और वही लोन लिया फसल बीमा योजना का। मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया 31 मार्च 2018 तक का ये किसानों का लोन ये भी माफ करेंगे। कल्ला कमेटी बना डाली, विधानसभा में हम लोगों को आश्वासन दिया, वो कल्ला कमेटी अल्लाह को प्यारी हो गई, किसान की एक फुट्टी कौड़ी माफ नहीं हुई। और मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, हमने राजस्थान की विधानसभा में अध्यक्ष जी को याद होगा, कन्हैया लाल जी को याद होगा, हमने नोटिस लेके दिखाए, ये 9000 नोटिस आए हैं किसान की जमीन की नीलामी के, ये 92,000 किसानों के खाते एनपीए हो गए। मुख्यमंत्री जी वादे का क्या होगा? एक ऑर्डर देकर कहा अभी नीलामी से 1, 2, 3 नहीं किया जाएगा, पर रोडा एक्ट आज भी है जिससे नीलामी हो रही है। ये किसानों के साथ जिस प्रकार का धोखा हो रहा है आप लोगों के सामने है। मैं समझता हूँ ये किसान मोर्चा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, इस किसान मोर्चा के माध्यम से किसान किसानी और खेत और खलियान में राष्ट्रवाद की फसल काटने के लिए जो काम हो रहा है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा।